देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे पुराने कानूनों की किताब अब बदलने जा रही है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे, जिनका मकसद अपराध कानूनों का सरलीकरण और लोगों को जल्दी न्याय मिले ये सुनिश्चित करना है। इन 3 कानूनों को लागू होते ही कितनी बदल जाएगी हमारी न्याय प्रणाली, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दफ्न होंगे पुराने नाम, अब नए कानून से बनेगा काम। 1 जुलाई 2024 की तारीख को पूरे देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता इतिहास में दफ्न हो जाएंगी। वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नए आपराधिक कानून प्रभावी हो जाएंगे, यानी देश में इंडियन पीनल कोड इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेंगे। देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे, वैसे ही आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे और 3 नए कानून लागू हो जाएंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए 2023 का नाम शामिल है। जो बदलाव हुए हैं, सजा के प्रावधान में जो बदलाव हैं, उसका बेनिफिट कानून के में आएगा। जनता को डेफिनेटली जिसके प्रति का अपराध हुआ है उसके प्रति चीज़ें देखी जाएंगी और अदालत को ओवर स्पैन ऑफ टाइम जो साक्ष्य में चीज़ें प्रूव करने में जो समय लगता है, थोड़ा उसमें साक्ष्य में कम समय लगेगा। ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को ही तीनों नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों, जेल अभियोजकों और न्याय अधिकारियों समेत फॉरेंसिक कर्मियों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया था। हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून लागू करना है। इनके आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे और आपको इससे क्या फायदा होगा, वो समझिए। आप कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। कुछ मामलों में पुलिस आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अदालत को भी 60 दिन के अंदर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई के बाद 30 दिन के अंदर फैसला होगा और 7 दिन में सजा भी मिल जाएगी। आरोप तय होने के 90 दिन में आरोपी पेशी पर अगर नहीं पहुंचता है तो उसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 772(1) के तहत सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। सबसे ज्यादा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट थे। सरकारी कर्मचारी पर कोई कुछ कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता था, ताकि स्टेट का दबदबा बना रहे। ये जो कानून है बने इस बार, ये सुधार की तो आवश्यकता थी और कुछ सुधार बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन मैंने देखा, नए कानून सब पढ़ रहा है, एक बार मैंने देखा कि ये कानून पहले से सख्त हो गया है। अगर 1 जुलाई से पहले कोई भी अपराध हुआ है तो कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को ये ख्याल रखना होगा कि मामला और प्रक्रिया पुराने कानूनों के तहत ही चले। ऐसा नहीं होने पर पीड़ित को अदालती प्रक्रिया में नुकसान होगा और जिम्मेदारों की गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर इन नए कानूनों की सबसे बड़ी चुनौती मुकदमों में लगने वाले लंबे वक्त को कम करने की होगी। अभी तक तो पीड़ित पक्ष को छोड़कर बाकी सारे पक्ष मुकदमा लंबा चलाने में ही रुचि रखते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। इसलिए इन कानूनों में प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सीमा तो तय की गई है, मगर यदि ये तय सीमा का पालन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है। वैसे इन कानूनों को लागू करने के लिए बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है, जो अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा है।